कछु न परी चाली न गुसाई, कछु न परी चाली न गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। ताई थन है रही न भद्रे बानी, और बाबा कई रही झूठ भवानी। ध्यान रखना, उसी समय शिव जी के कान में आवाज आई है कि बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये सीता बन के गई हैं। ध्यान रखना, एकदम भोलेनाथ को धक्का लगा। अरे सती तुमने जिका करो, ले लो पैसा ले लो। कहीं हम भेज रहे हैं का हुआ। अच्छा, राहुल की तरफ से। हाँ हाँ चल। और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 100 रुपए शास्त्री मंडल के लिए। ये राहुल कुमार सन ऑफ पूरन सिंह, जो नत्थू सिंह के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से सभी का सम्मान है। कलश वाली लड़कियों है, हाँ कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। श्रोता बंधु, जिस समय आज भोलेनाथ ने विचार किया कि सती तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया, तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन कई कुछ नहीं, जा करके चले गए, पर्वत पर समाधि लगा करके बैठ गए, न पलक खोले न सतीते बोले। और बोले ना तो कितने दिन ना बोले। जो कलश सुनने वाली कन्या खड़ी हो जाए सभी। हेलो खड़े हो जाओ जिनने कलश। हेलो 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 हेलो। और हमारे पूरन सिंह जी की तरफ से 2100 रुपए और 50 किलो गेहूं, ये भगवान के प्रसाद के लिए और दिए हैं उन्होंने, भंडारे के लिए। धन्यवाद। कोई लिखे हुए भाई ना है ना, ताली बजा दो। चौबे कहाँ गए मास्टर? कौरे दे दो, कापी मंगा लो तुम। छोड़ दिया बाकी सबन दे दिए। हाँ यार छोड़े का सबन दे दिए तो खड़ी गई यही भेज दो। माला मैं रुपए के मारे 3 घड़ी हो। हाँ माला मैं माला निकाल दो। देख ले देखा वाला देखूंगा हाथ नहीं करेगी नहीं करेगी। देखूंगा वाला ले भाई ले भाई। हेलो सोता बंधु, समाधि लगा करके बैठ गए थे, न बोले न पलक खोले। और कितने दिन ना बोले? 87,000 बरस। विचार करना, इतने दिन नहीं बोले। आज नेठ जा भाई 87 महीने ही है जा में तो ही तलाक को मुकदमा बच जावे। पर ध्यान रखना, तलाक उर्दू का शब्द है और अंग्रेजी में से डिवोर्स कहते हैं। हिंदी में शब्द क्या कहते हैं? हिंदी में कोई शब्द बनाई नहीं। क्यों नहीं बना? हिंदी में इसलिए नहीं बना कि भारत की सभ्यता में जा कर्म को कोई खाली जगह नहीं है। ध्यान रखना, यही सती जी सेवा करती रही। विचार करना, बोले ना तो सेवा करते रहेंगे, कबहू तो जगेंगे, कबहू तो पलक खोलेंगे। 87,000 बरस तक खड़ी रही। आज ऐसा हो जाए तो सवेरे को लोटा पानी मंगा के देख लो, और कल तरह तुम अखबार पढ़ रहे हो और बे लोटा भल्ला ही तो कह ले हो पानी करने का रुक जाए, एक लान और रह गई है। तो
1 मिनट तो बर्दाश्त हुई ताकि पी रहे हो तो पी रहे हो गंगा जल मुंह पर सब काम डरो है चली गई धरी के लोटा फेंक के। विचार करना, भारत की संस्कृति ये सिखाती है और ये हमारे पुराण सिखाते हैं। 87,000 वर्ष तक इसी आस में बैठी रहेंगे, काउठन तो बोलेंगे, कबऊ तो जगेंगे, लेकिन 87,000 वर्ष बाद भी जगे तो रिश्ता वही रहा। दूरी रखी, पत्नी का रिश्ता फिर भी नहीं रखा। तो एक बार देखा कि सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके जा रहे थे, तो सती ने पूछी महाराज जी कहां जा रहे हैं? कि जे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करिए ताकि नौते में जा जाए, तुम्हारा तुम ना चले? सती तुम्हें मालूम ना है हमको नौतो ना है। अरे महाराज ऐसो कैसे जाओ कि हमको नौतो ना है जिनको सबन को नौतो है? सती सही बता रहे, छेके तो तय बाप नहीं है, हम पहली बार उन्हीं ने तो आदेश करो है। क्योंकि रामायण में ये लिखा है गोस्वामी जी ने कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष के हाथ में जब अधिकार आया, पूरे देवलोक के देवताओं के जब अध्यक्ष चुन गए थे, तो सबसे पहला आदेश कर दिया था। क्यों? कि जब दक्ष जी समाज में आए तो सब देवता खड़े है गए, शिव जी खड़े ना भाई। सो ये आदेश कर दिया कि इन्हें आज के बाद कोई नौता नहीं देगा, कोई नहीं बुलाएगा। सोता बंधो, तो आज सती कह रही महाराज जा बहाने ते मुंह डोले आएंगे, सब बहनें आई हुई, लेकिन भोलेनाथ बार बार फिर भी समझा रहे हैं कि बिना नौते के मन जाना अपमान होगा। तो कथा ये सिखाती है, सभी ध्यान से सुने, बिना सम्मान के बिना बुलाएं कभी मायके में पैर मन देना, चाहे बिल्कुल सोने की खान खुद रही हो। सती नहीं मानी, पर ऐसो कहें सबसे बढ़िया तरीका है। राजा राम भैया ध्यान से सुनियो कि काउतरे मायके में होए भतीजे को ब्याह और त्याव आनो जानो न होए, तो जब 4 दिन रह जाए नौते के और तब कही जा भाई तुम ए सुनना रहे जे कपड़ा ना तादो महले है गए धोए दू, रोटी ठंडी है गई है गर्म कर ला, तुम्हारी सब तुम्हारी पीठ में महल लाने का हाथ तुम समझ लो खतरा है। अब खतरा तब पीछे ते कही जाई कि देखो तुम्हारी सब भैया नो तो भेजवा दो, कल दिन चांद में आ रहे हो, तुम कह दो तुम्हें लले लेके चली जाऊं, तो लले लेके तो जानो ही हो, फिर ये पीठ पे हाथ का घुमा रहे, खतरा है। लेकिन सती नहीं मानी, भोलेनाथ ने मने करी तो 2 गण संग कर दिए, जाओ ना मानी तो चली जाओ। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय पति का अनादर हुआ था और सती बिना हुक्म के गई थी, तो हुआ क्या था? लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि पिता गिर है तब गई भवानी, पिता गिर है जब गई भवानी, चित्रा सकाऊ न सनमानी, सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता रह तब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। मेहतारी जरूर मिली, बहनें तो मुस्काए की ओर मिली कि देख रही जीजी तेई समझा को नो तो ना तो आई गई है, ध्यान रखना। और जिस समय अपमान हुआ तो सती ने अपने पिता से जाकर के कहा कि पिताजी मेरे पति का स्थान कहाँ है, कौन सी कुर्सी है मेरे पति की? लेकिन दक्ष ने मुझे नहीं समझी कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ा सा पस्सा जेऊ खा जावे, पर नहीं माने। हेलो, 1000 रुपए और 40 किलो गेहूं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए चरण सिंह नेताजी की तरफ से, धन्यवाद।
लेकिन आज भरे समाज में बोले क्या है अपनी लड़की से, तौहीन कितनी की। ललीचों बिना बुलाई आई, ललीचों बिना बुलाई आई, तो बिना बुलाए आई, तो बिना बुलाए आई, ललीचों बिना बुलाई आई, ललीचों बिना बुलाई आई, लली को बिना बुलाए आई। अरे सब देवन को नौता भेजो, मैंने नौता भेजो तेरा पियादा छिकवाई, ललीचों बिना बुलाई आई, लली तो अरे देवन को नौता मैंने नौता भेजो तेरो पियादा छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, क्यों सब देवन को नौतो भेजो तेरा पियादा छिकवाई, ललीचों बिना बुलाए आई। ऐसा क्यों किया? तो सुन, अरे देवन को दरबार जुड़ो, दरबार जुड़ो, मोई सबई ने नारी नवाई, ललीचों बिना बुलाए आई दिए क्यों सवाई ने नारी न भाई, लली क्यों बिना बुलाए आई दिए क्यों बिना बुलाए। एक बार देवताओं के समाज में मुझे सबने प्रणाम किया, पर तेरे जा पति ने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि नहीं, कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा। तब सती का स्वाभिमान अब जगा है। तब कही पिताजी तुमने तो साप दो उन्हें, अब मैं साप दे रही हूं। क्या कहा? अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई, ललीचों बिना बुलाए आई दिए क्यों अरे होई विध्वंस सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी अंग भंग है जाई, लली क्यों बिना बुलाए आई दिए क्यों। तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। ये मेरा सांप है। और इतना सांप देकर के लड़की कर्म कौन सा करती थी जहां हवन कुंड चल रहा था। हवन कुंड क्या? अरे योग की अग्नि जली भीतरते, जली भीतरते और तीनों बदन जराई, ललीचों बिना बुलाए आई अग्नि जली भीतरत तीनों बदन जराई, लली को बिना बुलाए आई दिए क्यों बिना बुलाए। पति का अपमान स्वीकार नहीं किया। और जिस समय वो दोनों गण भाज करके पहुंचे हैं, तब सती की पूछी है शिव जी ने कि तुम लौट करके आए हो, सती कहाँ है? महाराज सती तो जल गई, तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। सती ने अपनी काया भस्म कर दी। उसी समय आज भोलेनाथ आसन मार के बैठे हैं क्रोध में। विचार करना, माया से परे थे, बिल्कुल माया से परे थे। लेकिन माया से परे भोलेनाथ थे और माया से परे जनक महाराज थे। विदेह नाम उनका इसलिए था कि उन्हें सुख और दुख एक समान ही लगता था। लेकिन विदेह होते हुए भी और जनक महाराज सुख दुख में एक समान रहते हुए भी जादन सीता जी विदा भई थी। सीता विदा हुई थी घर से, तो एक लड़की की खातिर बाप 3 मील नंगे पैर भागे थे रो के। 3 मील। जिस दिन बेटी घर से जाती है उस दिन संसार की सब संपदा ऐसा लगता है कि आज घर में कुछ बचा ही नहीं। श्रोता बंधु, आज सती
जब जल गई थी तो भोलेनाथ आसन पर बैठे क्या करते थे? अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, अपने सिरती जटारे उठारी, अरे तब सिरती जटारे उठारी, और खींच की तब धूनी में मारी, खींच की तब धूनी में मारी, और ताई खाना उपज गए बलधारी, उस समय वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और वीरभद्र से कह दिया कि जाओ यज्ञ विध्वंस कर देना और शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। वीरभद्र गए तो सबसे पहले दरवाजे पे नजर करी तो भृगु महात्मा बैठे थे। सो वीरभद्र ने जाकर दोनों उंगली सीधी करी और दो आंखें नमक दी, आंखें फोड़ दी। क्यों? कि जिस दिन राजा दक्ष ने और शिवजी को श्राप दिया था उस दिन ये भृगु महात्मा भौं चला गया कि जे बाबा है ही जाला भौं चला गए ताको परिणाम मिलो आंख फुरवा गए। जीवन में ध्यान रखना कि संत का अगर सम्मान न कर पाओ तो कभी संत का अपमान मत करना। और पूसा बैठो दूसरी दरवाजे पर खींच के घूसा मारो सो 32 दांत निकल जाए। क्यों? कि जिस दिन शिवजी को श्राप लगा तो पूसा 32 दांतों से हंसो। किसी की तरफ बिना वजह देख करके हंसना भी एक अपमान करना है। अपमान हो गया था, 32 दांत निकाल दिए। सोता बंधु दांत क्या होते हैं बाल को मुंह में? 45 थे होंगे, 32 होते हैं और जीव होते एक। तो एक बार दांतन ने कही जीवते कि होश में रहिए और इतने होते ने कहेगी ताइखर कतर देंगे। दांत कह रहे हैं जीवते, अच्छा कतरी देंगे। तो जीवने की कैलई तुम तो 32 मेऊ के लिए पर मेरू तो सुन लो तुम तो कतर दोगे और मैं नेक उल्टी चली गई तो 32 लिखरवा ना दूंगी। बोलो है सही कहना है? उल्टी चल जाए कहो सामने भाई धींगरा वाया धींगरा हो तुम तो चौगुनो और वहां निकल लड़ पड़ो वहां दो मुख का पहले ही चोट मार दो सवाई लिखा दो ने हैं। तो ध्यान रखना। और दूसरी बात सब पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, हमारे तुम्हारे शरीर में हाथ क्या बनाए? 2 और पैर 2, आंख कान सब चीज डबल है। जीव एक चौई जी डबल चौना है। सूदी बात तो जेग जी एक ही बात में आगे दे रही है, 2 होती तो का हो तो पर सिद्धांत दूसरा ये नहीं है, ये नहीं है। हेलो 2500 रुपए और 51 किलो गेहूं ये